मसीह के मधुर नाम में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। और होली वीक का महत्वपूर्ण दिन, जिसे होली थर्सडे के नाम से जाना जाता है, मॉन्डी थर्सडे भी इसे बोलते हैं। और बाइबल में जो है इसका वर्णन जो है चारों सुसमाचार में है, लेकिन यूहन्ना रचित सुसमाचार में एक महत्वपूर्ण चीज हुई जो सिर्फ यूहन्ना में है, और वो है जिसका वर्णन यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 13वां अध्याय और उसकी पहली आयत से मैं पढ़ रहा हूं। सो यदि आपके पास बाइबल हैं तो आप भी निकाल लें। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 13वां अध्याय पहली आयत से, और यहां यूं लिखा है, फसह के पर्व के पहले जब यीशु ने जान लिया कि मेरी वह घड़ी आ पहुंची है कि जगत छोड़कर पिता के पास जाऊं, तो अपने लोगों से जो जगत में थे जैसा प्रेम वह रखता था, अंत तक वैसा ही प्रेम रखता रहा। और जब शैतान समोन के पुत्र यहूदा इस्करियोती के मन में यह डाल चुका था कि उसे पकड़वाए, तो भोजन के समय यीशु ने यह जानकर कि पिता ने सब कुछ मेरे हाथ में कर दिया है और मैं परमेश्वर के पास से आया हूं और परमेश्वर के पास जाता हूं, भोजन पर से उठकर अपने कपड़े उतार दिए और अंगूछा लेकर अपनी कमर बांधी। तब बर्तन में पानी भरकर चेलों के पांव धोने और जिस अंगोछे से उसकी कमर बंधी थी उसी से पोंछने लगा। जब वह समौन पतरस के पास आया तब उसने उससे कहा, हे प्रभु, क्या तू मेरे पांव धोता है? यीशु ने उसको उत्तर दिया कि जो मैं करता हूं तो अब नहीं जानता, परंतु इसके बाद समझेगा। पतरस ने उससे कहा, तू मेरे पांव कभी न धोने पाए। यह सुनकर यीशु ने उससे कहा, यदि मैं तुझे न धोऊं तो मेरे साथ तेरा कुछ भी साझा नहीं। समौन पतरस ने उससे कहा, हे प्रभु, तो मेरे पांव ही नहीं वरन हाथ और सिर भी धो दे। यीशु ने उससे कहा, जो नहा चुका है उसे पांव के सिवा और कुछ धोने का प्रयोजन नहीं, परंतु वह बिल्कुल शुद्ध है। और तुम शुद्ध हो, परंतु सबके सब नहीं। वह तो अपने पकड़वाने वाले को जानता था, इसीलिए उसने कहा कि तुम सबके सब शुद्ध नहीं। जब वह उनके पांव धो चुका तो अपने कपड़े पहनकर फिर बैठ गया और उनसे कहने लगा, क्या तुम समझे कि मैंने तुम्हारे साथ क्या किया? तुम मुझे गुरु और प्रभु कहते हो और भला कहते हो, क्योंकि मैं वही हूं। यदि मैं प्रभु और गुरु होकर तुम्हारे पांव धोए तो तुम्हें भी एक दूसरे के पांव धोना चाहिए, क्योंकि मैंने तुम्हें नमूना दिखा दिया कि जैसे मैंने तुम्हारे साथ किया है तुम भी वैसा ही किया करो। मैं तुमसे सच सच कहता हूं, दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं और न भेजा हुआ अपने भेजने वाले से। तुम तो ये बातें जानते हो और यदि उन पर चलो तो धन्य हो। मैं तुम सबके विषय में नहीं कहता, जिन्हें मैंने चुन लिया है उन्हें मैं जानता हूं, परंतु यह इसलिए कि पवित्र शास्त्र का यह वचन पूरा हो कि जो मेरी रोटी खाता है उसी ने मुझ पर लात उठाई। अब मैं उसके होने से पहले तुम्हें जताए देता हूं कि जब वो हो जाए तब तुम विश्वास करो कि मैं वही हूं। मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो मेरे भेजे हुए को ग्रहण करता है वो मुझे ग्रहण करता है, और जो मुझे ग्रहण करता है वो मेरे भेजने वाले को ग्रहण करता है। और ये बातें कहकर यीशु आत्मा में व्याकुल हुआ और यह गवाही दी कि मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि तुम में से एक मुझे पकड़वाएगा। चेले यह संदेह करते हुए कि किसके विषय में कहता है, एक दूसरे की ओर देखने लगे। उसके चेलों में से एक, जिससे यीशु प्रेम रखता था, यीशु की छाती की ओर झुका हुआ बैठा था। तब समौन पतरस ने उसकी ओर सहन करके पूछा कि बता तो वह किसके विषय में कहता है। तब उसने उसी तरह यीशु की छाती की ओर झुककर पूछा, हे प्रभु, वह कौन है? यीशु ने उत्तर दिया, जिसे मैं यह रोटी का टुकड़ा डुबोकर दूंगा। और उसने टुकड़ा डुबोकर समौन के पुत्र यहूदा इस्करियोती को दिया। और टुकड़ा लेते ही शैतान उसमें समा गया।
तब यीशु ने उससे कहा, जो तू करता है तुरंत कर। परंतु बैठने वालों में से किसी ने न जाना कि उसने ये बात उससे किस लिए कही। यहूदा के पास थैली रहती थी, इसलिए किसी किसी ने समझा कि यीशु से कहता कि जो कुछ हमें पर्व के लिए चाहिए वह मोल ले, या यह कि कंगालों को कुछ दे। तब वह टुकड़ा लेकर तुरंत बाहर चला गया। और रात्रि का समय, और ये इस गुरुवार के दिन ये महत्वपूर्ण घटना है। महत्वपूर्ण घटना में पहली चीज, प्रभु ने पांव धोए। दूसरी चीज जो है, प्रभु ने जो है अपनी देह और अपने लहू के बारे में जो कम्युनियन स्थापित किया वो आज तक जारी है। वो आज तक जारी है, वो हटा नहीं, वो हटा नहीं। और मैं उसके बारे में हम और कभी डिटेल में देखेंगे, लेकिन आज इस गुरुवार के दिन 2000 साल पहले जो कुछ हुआ था उसको थोड़ा सा हम बाइबल के अनुसार अपने अध्ययन पे चलें। जो होली वीक थर्सडे है, कई जगह ये और कई जगह ये मॉन्टी थर्सडे के नाम से भी जाना जाता है। और गुड फ्राइडे के पहले वाला दिन और जो है बुधवार, जिसको स्पाई वेडनेसडे भी कहा गया था, उस बुधवार के बाद का जो है ये दिन। और दो महत्वपूर्ण चीज, पहली चीज जो है, प्रभु ने अंतिम जो है कम्युनियन सर्विस अपने चेलों को, लॉर्ड सफर, प्रभु भोज, जिसको हम कम्युनियन के नाम से, लूका रचित सुसमाचार 22वां अध्याय 19-20 आयत में। और ये चर्च में जो जब चर्च बने उसके बाद प्रतिदिन, बिल्डिंगें तो थी नहीं, लेकिन जिस घर में चेले इकट्ठे होते थे वहां पर इसे सेलिब्रेट करते थे, हर घर में। और यह अवस्था 300 साल तक रही। और 300 साल के बाद में बिल्डिंगें बनी जिसे हम चर्च कहते हैं। वास्तव में चर्च वो जहां प्रभु के लोग इकट्ठा हुए, जिसे एकलीसिया के नाम से जाना गया, जिसे एकलीसिया के नाम से। और जो है दूसरी जो महत्वपूर्ण चीज हुई जो हमने देखी, वो ये कि प्रभु ने अपने कपड़े उतारे और चेलों के पांव धोने लगा, चेलों के पांव धोने लगा। और ये मॉन्डी जो है, मॉन्डी जो शब्द आया वो लैटिन शब्द कमांड से आया, मॉन्डी थर्सडे। ये कमांड या प्रभु ने आज्ञा दी कि गुरु होकर के, प्रभु होकर के, मैंने यदि तुम्हारे पांव धोए हैं तो तुम्हें भी जो है एक दूसरे के पांव धोना चाहिए। और कलीसिया में कई जगह, कई कलीसिया में, प्रोटेस्टेंट, इवन कैथोलिक में इवन पोप साहब जो है इस दिन जो है लोगों के पांव धोते हैं, चूमते हैं। कई चर्चेस में, प्रोटेस्टेंट चर्च में फीट वॉशिंग जो है ये एक प्रथा के रूप में जो है पास्टर इंचार्ज और जो और लोग हैं जो चर्च के इंचार्ज हैं, चर्च के लोगों के पांव धोते। अपने आप को इतना नम्र करें जैसा प्रभु यीशु मसीह ने किया, जैसे हमारे प्रभु ने कहा। और ये कमांड उसने दी। और कमांड को क्या, किस नाम से जाना गया? मॉन्डी, लैटिन शब्द मॉन्डी। और प्रभु हमें ये शब्द बताते हैं कि हम भी प्रभु के समान जो है नम्र और दीन बने, नम्र और दीन बने। सेवा करवाने नहीं आए कि लोग हमारी सेवा करें, नहीं, हम इसीलिए आए कि हम लोगों की सेवा करें, हम लोगों की सेवा करें। और चेलों में
भी ये गुण आया। और पवित्र सप्ताह का, होली वीक का ये पांचवा दिन जो है मॉन्डी के नाम से, जैसा मैंडेटम कमांडमेंट जो प्रभु यीशु मसीह ने कही कि ऐसा करना, क्योंकि मैं कर रहा हूं, मैं ऐसा कर रहा हूं। और यहां से प्रभु यीशु मसीह का वो दुख, फिर प्रभु की मृत्यु, और फिर प्रभु का पुनरुत्थान, और जो है इसके एक दिन बाद प्रभु को क्रूस पे चढ़ाया गया। और फिर जो है प्रभु शनिवार का दिन, सब्बत का दिन, और सप्ताह का पहला दिन रविवार, संडे जो है सप्ताह का पहला दिन है। और हमको लगता है कि ये सप्ताह का एंड है, नहीं, ये वास्तव में सप्ताह का पहला दिन है। आप किसी भी कैलेंडर में देखें, रविवार पहले आता है, पहले दिन। इस दिन छुट्टियां इसलिए नहीं कि हम काम से थक के जो है आराम कर सोए, वरन ये कि हम प्रभु की सेवा में इस दिन को लगाएं, पूरे दिन प्रभु की आराधना करते हुए पाए जाए। और मॉन्टी थर्सडे कई जगह पवित्र गुरुवार, जैसे आयरलैंड, स्कॉटलैंड, कनाडा, अमेरिका, इन सब जगह होली थर्सडे, और जो है जैसा मैंने बताया मॉन्डी, और फिर इसके बाद में जो है प्रभु की आज्ञा हमारे जीवन में जो है एक महत्वपूर्ण स्थान है, जिसमें इस दिन हमने देखा दो महत्वपूर्ण चीज हुई। पहली चीज ये हुई थी कि जो है वो प्रभु ने जो है चेलों के पांव धोए, और दूसरी महत्वपूर्ण चीज प्रभु भोज की स्थापना, और ये वो महत्व दे। प्रभु हमारा इतना नम्र बना। स्वर्गदूत यदि ये दृश्य देख रहे होंगे तो अपने मन में सोचते होंगे कि राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, जिसकी हम आराधना करते हैं, इसका लेवल हमको मालूम है, इसका स्तर हमको मालूम है। ये पृथ्वी पर इतना नम्र बना, और नम्रता का भी स्तर ये कि चेलों के पांव धो रहा। क्या कहें, सब घमंड चूर हो गया, स्वर्गदूतों के घमंड चूर, प्रभु के पहले सारे लोगों के घमंड चूर। प्रभु ने कहा, मैं सेवा करने आया हूं, सेवा करवाने नहीं। और दूसरी महत्वपूर्ण, मेरी देह तुम्हारे लिए। देखिए, जिसको किडनी ट्रांसप्लांट करना है तो किडनी देने वाले को कोई नुकसान है क्या? नहीं। सारा जो है डेंजर किसके साथ में? जिसको लगना है। प्रभु ने अपनी देह दे दी और कहा, मेरे स्मरण के लिए यह किया करो। अब जिसको लगनी है, जिसको खानी है, वो कौन है? वो सारी दुनिया में हम सब है। प्रभु को अपनी देह देने में कोई नुकसान नहीं। किसको जांचना और परखना है? हमें परखना है, हमें जांचना। प्रभु ने अपना लहू दिया, अब वो लहू हमें चढ़ाए और हमारा उसके साथ क्रॉस मैच नहीं हो। नुकसान किसको? प्रभु को देने वाले को नहीं, चढ़ाने वाले को। जिसको चढ़ने वाला है लहू, उसको नुकसान। इसलिए हमेशा 1 कुरिन्थियों 11वां अध्याय 23वीं आयत से आगे बोलता है कि इसलिए अपने आप को परखो। तुम्हारी देह प्रभु की देह के साथ मिलती है कि नहीं मिलती है तो नुकसान होगा। तुम्हारा लहू प्रभु के लहू के साथ क्रॉस मैच नहीं करता है तो किसे नुकसान?
चढ़ाने वाले को, जिसको चढ़ रहा है वो ब्लड, उसको नुकसान। और देखें क्या हुआ, कई लोग प्रभु भोज के लिए आते हैं और सोचते हैं कि प्रभु भोज से हमारा ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। और देखें स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने प्रभु भोज दिया यहूदा इस्करियोती को, और प्रभु भोज लेते ही उसमें क्या लिखा हुआ है? शैतान समा गया, शैतान समा गया। प्रभु भोज किसने दिया? स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने। लेकिन विचार किसके अच्छे नहीं थे? यहूदा इस्करियोती के। इसलिए शैतान समा गया। प्रभु भोज के समय में भी यदि व्यक्ति अपने आप को न जांचे तो बजाय आशीष के क्या ले आएगा अपने ऊपर? श्राप ले आएगा, श्राप ले आएगा। और प्रभु ने क्या कहा कि मेरा आत्मा तुम में निवास करेगा, तुम्हारा शरीर मेरा मंदिर है। तो देखें किसी मनुष्य में कितने हिस्से होते? शरीर, प्राण जो लहू में है, और तीसरा आत्मा। परमेश्वर ने अपना आत्मा दिया, प्रभु यीशु मसीह ने अपना लहू दिया, और प्रभु यीशु मसीह ने अपनी देह दी, ताकि हम वो स्वर्ग का रिप्रेजेंटेशन इस पृथ्वी पर कर सकें। इसलिए जो अपने शरीर को नाश करेगा मैं उसको नाश कर दूंगा, अपने आप को पर। ये प्रभु कहते हैं, ये प्रभु कहते हैं। और ये हमें सीखना है, हमें समझना है, हमें समझना है कि प्रभु के इस नम्रता को सीखे, इस दीनता को सीखे। प्रभु की देह, प्रभु का लहू और प्रभु की आत्मा। प्रभु ने कहा स्मरण करो। और मौंडी मतलब जैसा हमने देखा आज्ञा, आज्ञा है। और कलीसिया में जब प्रभु ने इसकी आज्ञा दी तो जब चर्च बना, कलीसिया बनी पेंटिकोस के बाद में, तब हर दिन प्रतिदिन ये चेले लोग इकट्ठा होते और इस विधि को मनाते प्रतिदिन प्रतिदिन। ये हमारी भी कोशिश। सो इस मॉन्टी थर्सडे में, इस गुरुवार में, ये दो महत्वपूर्ण चीज है। और प्रभु हमें ये सिखाते हैं कि हम भी प्रभु के जैसे नम्र और दीन बने। सेवा करने के लिए आए, सेवा करवाने के लिए नहीं आए कि लोग हमारी सेवा करें, लोग हमारी सेवा करें, ये नहीं, वरन ये कि हम लोगों की सेवा करें। और जो है इसको हमारे प्रभु ने हमारे लिए करा, हमारे लिए यहां तक नम्र और दीन हो गया कि मृत्यु, वरन क्रूस की मृत्यु भी सही, इसलिए कि हमें जीवन मिले, इसलिए कि हमें जीवन मिले। और क्या इस पे करना? यशायाह नबी की पुस्तक के 5वें अध्याय में लिखा है कि और क्या करना बाकी रह गया जो मैंने नहीं किया? ऐसा क्या करना बाकी रह गया जो मैंने नहीं किया? लेकिन फिर क्या कारण है कि जब मैंने फल की आशा करी तो मुझे कांटे मिले, मैंने फल की आशा करी तो मुझे कांटे मिले। और क्या करना बाकी रह गया? परमेश्वर ने कलीसिया से पूछा, तुम ही बताओ, तुम ही बताओ, और क्या करना बाकी रह गया जो मैंने तुम्हारे लिए नहीं किया? लेकिन क्या कारण है कि फिर भी इसके बाद लोगों में जीवन नहीं आया? अधिकांश लोगों ने चौड़े मार्ग चुने और सरल मार्ग चुने जिसका अंत मृत्यु है, लेकिन थोड़े लोगों ने कठिन मार्ग चुने जिसका अंत अनंत जीवन है। सो प्रभु हम सबकी सहायता मदद करे कि प्रभु से हम ये सीखें नम्र बनना और प्रभु के इन आज्ञाओं को मानना कि सेवा करने आया हूं, करवाने नहीं। प्रभु अपने वचन पर आशीष दे। आए दुआ में अपने सरों को झुका। प्रभु जी धन्यवाद देते आपकी नम्रता के लिए, आपकी दीनता के लिए। क्या कहें पिताजी, उस पौलुस के समान
हम भी आपकी इस नम्रता और दीनता के लेवल को छूना चाहते हैं प्रभु। यहाँ तक हमें आने दे पिता कि कैसे आप इतने नम्र और दीन, इतने आज्ञाकारी की मृत्यु वरन क्रूस की मृत्यु भी सही, इसलिए कि हमें जीवन मिले। अपनी देह तुड़वा दी, अपना लहू बहा दिया, इसलिए कि हमारे अंदर आपका लहू आए और हमें जीवन मिले। आपकी देह से हमारे देह में जो है जान आ जाए, आपकी आत्मा से हम जो मरे हुए हैं वो जीवन इस पृथ्वी पर आपके प्रगटीकरण हो सके। इसीलिए आपने कहा तुम्हारे कामों को देखकर तुम्हारे स्वर्गीय पिता की बड़ाई करें। प्रभु अपना शरीर, अपना प्राण, अपनी आत्मा आपको समर्पित कर, आपको ग्रहण योग्य हो। और प्रभु जब तक इस पृथ्वी पर है आपके चरणों में पाए जाए। सारा मान सम्मान गौरव आपको देते हुए इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। Shema Yisrael Yahweh Eloheinu Yahweh Echad. Hear, O Israel, the Lord is our God, the Lord alone.